नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ओएमआर शीट को भी जारी किया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक ना तो आंसर की जारी हुई है और ना ही रिजल्ट जारी हुआ है, जिसके बाद से अभ्यर्थी काफी परेशान है। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने शिक्षक नवीन सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। जी, नवीन सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, सीधा सवाल। ये कहिए कि दुर्भाग्य है और जी। इस विषय में अब बातचीत करने में भी थोड़ा-सा खुद अटपटा-सा लगता है, क्योंकि एक ही वीडियो को हम लोग इतनी बार चर्चा हम्म। किए हैं, एक ही मुद्दे पर इतनी बार चर्चा किए हैं कि जो इस वीडियो को देखते हैं छात्र, हम्म। वो भी इरिटेट हो जाते हैं। अब बिल्कुल। आएगा रिजल्ट तो अब ओएमआर जारी किया आंसर की जाएगा, जी। आंसर की जारी किया जाएगा हम्म। वगैरह-वगैरह। लगातार ये बातें आप रोज़ सुन रहे हैं और रोज़ डेट हम्म। फेल होता है। बिल्कुल और बिल्कुल जी। छात्र इस बात को लेकर के परेशान हैं, आप समझ सकती हैं कि जो छात्र एग्ज़ाम दिए हैं, हम्म। तो उनको लगता है कि पता नहीं रिज़ल्ट का क्या होगा, बिल्कुल। रिज़ल्ट आने में विलंब हो रहा है, तो उनको लगता है कि रिज़ल्ट आने में विलंब हो रहा है तो कट हम्म। ऑफ भी बढ़ सकता है। बिल्कुल अब उनका बिल्कुल सोचना बिल्कुल जी। जायज़ भी होता है और अलग जी। तरीके से सोचते भी हैं, हाँ हाँ। क्योंकि जनरली देखा गया है कि कभी भी इस तरह से विलंब होता है, हम्म। तो कई तरह के कयास लगने लगते हैं, हम्म। कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, हम्म। कहीं कुछ गड़बड़ियाँ तो नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं कोई झोल झाल तो नहीं हो हाँ, रहा है बिहार के जी। संदर्भ में जनरली इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। हम्म। तो जब तक माननीय पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद सर थे, तो आप देखे होंगे टीआरई 1, टीआरई 2 में स्टूडेंट घर नहीं पहुँचे कि उनका आंसर की उससे बिल्कुल पहले जी आ जी जाता जी। था। तो एक तरीके से आदत भी लगा हुआ था, हम्म। इसलिए कि छात्रों का बेचैन होना स्वाभाविक है। हम्म। अगर पहले से आदत रहता कि नहीं 6 महीने के बाद रिज़ल्ट दिया जाता बिल्कुल है, जी ओएमआर जी दिया जी, जाता, तो तो माइंड इतनी में भी बेचैनी नहीं नहीं होती होती। अभ्यर्थियों में। तो ये सब तो जो प्रकरण अब कहा जा रहा है कि हम्म। आपका ओएमआर अपलोड कल से लेके परसों तक किया जाएगा। आंसर की अपलोड। सॉरी, आंसर की जी अपलोड। जी जी। तो देखना ये है कि इस बार भी कहीं ये फेक बातें तो नहीं साबित होती हम्म। है। इस लेकर के इस पर चर्चा करना ही बेकार है। हम तो छात्रों को कहते हैं हम्म। कि आप अपना कर्म कर दिए हैं, हम्म। आप अपने हिसाब से बेस्ट दिए हैं। जी इस जी लेकर के जी। अब आगे का जो आपको लगता है, हम्म। आप वो चीज़ करते रहें, रिवीजन करते रहें, तैयारी करते रहें, या दूसरे एग्ज़ाम का भी फॉर्म अगर भरे हैं, अगर लगता है कि एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छा गया है, मेरा बिल्कुल रिज़ल्ट जी। हो ही जाएगा, हम्म। तो उधर भी आप लगे हुए रहें, टाइम आप बर्बाद ना करें और बहुत ज़्यादा इसकी चिंता भी ना करें। जब जो होगा देखा जाएगा, जब रिज़ल्ट आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि आपके चिंता करने से बिल्कुल अ जी। अ, बीपीएससी बदल जाएगी, जी, तो ऐसा नहीं होने ऐसा जा रहा नहीं है, होने जा ऐसा रहा है। नहीं होने जा इसलिए रहा है। जब जी। उनको देने का होगा, उस हाँ। उनके पास बहाने 100 हैं। हम्म। अब जातिगत, अब जैसे तांती-ततवा वाला बात हुआ है, तो उसी के संदर्भ में बताया जा रहा है कि अब रिजल्ट में लेट होगी। हुँ। तो अब ठीक है, उसको लेकर के रिजल्ट फाइनल आने में लेट होगी, हुँ। लेकिन इसके पहले तो आप आंसर की दे ही सकते थे, बिल्कुल, ओएमआर बिल्कुल, सुधार बिल्कुल। करके जी, जारी कर ही जी, सकते जी, थे, जी। बाकी प्रोसेस तो आपको कर देना हुँ, चाहिए था। हुँ, हुँ, स्टूडेंट को फिर दावा आपत्ति के लिए भी मौका मिलता, उसमें हुँ, भी फिर समय लगता है। हुँ। तो लेकिन ऐसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल जब रहा पूरी है। तरीके जी, से मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, हम फिर से दोबारा इस बात जी। को आपके माध्यम से रिपीट करना हुँ। चाहते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, बिल्कुल, इसको लेकर के वेरिफिकेशन इतना प्रोसेस। आंदोलन हुआ, जी। वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, हुँ, और अब जाकर के एक मुद्दे जो थोड़े जोर पकड़ रहे हैं, हुँ। डोमिसाइल वाली बात। डोमिसाइल आप वाली देख बात। रहे हैं बिल्कुल कि जी। हाल के दिनों में लगातार हुँ, विधानसभा में आ, विपक्ष के द्वारा इस बात को लगातार सदन में हुँ, रखी जा रही है, डोमिसाइल के मुद्दे हुँ, को लेकर हुँ, के। और हुँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी इस बीच में बयान आप देखे हुँ। होंगे कि इस पर हम गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। तो विचार कर इसको रहे हैं। लेकर के जी। भी स्वाभाविक रूप से कंफ्यूजन अदर स्टेट के हुँ, छात्रों को भी हुँ। बढ़ता है कि पता नहीं क्या डोमिसाइल होगा? लागू होगा जी। तो हम लोग बाहर तो नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। लेकिन चूंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बताया जा रहा है हुँ, कि जो उचित होगा कि हुँ, संविधान के दायरे में रख करके कौन सा विंडो सिस्टम हुँ, हुँ, अपनाया हुँ, जाता है,
उन सब बातों को लेकर के, तो ये सब तो भविष्य के गर्त की बात हम्म, गई। तो 2 मुद्दे इसमें हमको थोड़ा-सा कम प्रतीत होता है, हम्म, एक डोमिसाइल और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। हम्म, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव जहाँ सबसे ज़्यादा संभावना है हम्म, कि सबसे पहले उस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने की बातें हम्म, आएँगी। क्योंकि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला जो मुद्दा है, थोड़ा-सा ये पॉलिटिकल मुद्दा हमको दिखता है। अच्छा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आपको पॉलिटिकल मुद्दा हाँ, दिखता कारण है। ये है, आप जी, यूँ समझिए कि टीआरई 1 की वैकेंसी ठीक आई, है। हाँ, टीआरई हाँ, 2 की वैकेंसी हाँ, आएगी हाँ, आई, दोनों वैकेंसी में आप देखिएगा हम्म, लगभग 35 से 40% सीट हम्म, लास्ट में बच गई। बच तो गई ऐसा उनको बिल्कुल। थोड़ी हाँ, पता नहीं था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर हम नहीं देंगे तो कितनी सीटें बचेंगी। बिल्कुल। वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव के कारण बाकी सीटें जी, बदली। जी, जी, अ जी। वेरिफिकेशन बाद में करने की वजह से बाकी सीटें खाली रह गई, तो हुँ, 35 से 40% सीटें इस तरीके से खाली रही है। हुँ, तो सरकार भी चूंकि आंकड़ा दिखाती है कि 1,60,000 वैकेंसी हमको आगे देनी बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो जी, स्वाभाविक रूप से अगर वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी करेगी, हुँ, तो कम से कम समझिए कि 25 से 30,000 या हुँ, 20,000 प्लस सीटें उससे प्रभावित होगी। बिल्कुल, तो जी, कहीं ना कहीं वो जरूर सोचेगी हाँ, कि इस मामले को लेकर के। हुँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये छात्रों के साथ पूरी हुँ, तरीके से अन्याय है, और निश्चित रूप से जब भी आप वैकेंसी हुँ, निकालते हैं तो हुँ, पूरी हुँ। वैकेंसी आपको भरना ही चाहिए। पूरी वैकेंसी आपको जी, भरना और चाहिए, हम आपसे ये भी जानना उसी चाहेंगे। जी, एग्जाम में बैठे छात्रों से वो हाँ, वैकेंसी भरनी चाहिए, जी, 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 और वेरिफिकेशन आपको पहले करा ही करना लेनी चाहिए। ही ना हाँ, बाद में चाहिए। वेरिफिकेशन का कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं बनता है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे नवीन सर कि ये जो देरी हो रही है, क्या इसका डायरेक्ट प्रभाव रिजल्ट पर पड़ेगा और क्या इसका डायरेक्ट प्रभाव कट ऑफ पर भी पड़ेगा? बात आप डायरेक्ट प्रभाव रिजल्ट पे कैसे पड़ेगा? बात जी, यहाँ पर सोचने वाली है हाँ, कि सभी को आशंका, छात्रों को भी लगता है हुँ, या आशंका की नज़र से देखते हैं कहीं विलंब हो रहा है, तो कहीं सिस्टम में हुँ, कोई लूप होल ना हो, जिसके हुँ, वजह से ओएमआर में कहीं छेड़खानी ना हो जाए, हुँ, दूसरे कारण नहीं हो जिसकी जाए। वजह से हाँ, कट ऑफ पर कोई प्रभाव ना प्रभाव पड़ ना जाए। पड़ जाए। तो जी, स्वाभाविक है स्टूडेंट का भी दर्द बयां हुँ, करना, इस तरह से हुँ, सोच रखना स्वाभाविक है। इसलिए आयोग को चाहिए कि जितनी जल्दी हुँ, हो, हुँ, चूंकि इससे पहले भी वो रिजल्ट बना चुके हैं उस बना प्रोसेस चुके पर, हैं बहुत बिल्कुल। जल्दी जल्दी रिजल्ट हाँ। दे चुके हैं, तो इतनी तब लेट भी से वही रिसोर्स था, आज भी वही वही रिसोर्स रिसोर्स है। है, कोई इधर-उधर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये देरी हो रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, रिजल्ट छोड़िए नवीन सर, आंसर की कब तक जारी होगा? वही तो बात है। तो पहले तो हुँ, ओएमआर अपलोड होगा, या हुँ, फिर हुँ, आंसर की अब डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो हुँ, ओएमआर पहले तो सही तरीके से अपलोड होना ज़रूरी सही है, तरीके से, क्योंकि छात्र बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। तरीके से सशंकित हैं ओएमआर को लेकर के, हुँ, क्योंकि जो स्थिति उन्होंने देखा, बिल्कुल, जी, बिल्कुल जी। बर्दाश्त योग्य नहीं था वो स्थिति। क्योंकि आप हुँ, देखे होंगे कि मैक्सिमम कैंडिडेट का कुछ न कुछ परेशानी रहा। कुछ ना कुछ परेशानी परेशानी था, रहा जी। ओएमआर के रिगार्डिंग, तो हाँ, कैसे वो संतुष्ट इस बात को लेके हो बिल्कुल, पाएँगे? बिल्कुल, जी। इस लेकर के हुँ, पहले ओएमआर ही रिलीज़ होना चाहिए, और हुँ, ओएमआर सही तरीके से रिलीज़ होना सही चाहिए। तरीके से रिलीज़ छात्र होना उस चाहिए। ओएमआर को देखकर संतुष्ट हो जाएँ पूरी तरीके हुँ, से, हुँ, तब जाकर के आंसर की जारी होना हुँ, चाहिए, हुँ। तब जाकर के आंसर की के बाद दावे आपत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, वास्तव में बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखें तो जी, यही जी, जी। प्रोसेस होना चाहिए यही इसमें। प्रोसेस होना चाहिए। जी। अच्छा, हमने देखा है कि अभ्यर्थी इस वक़्त रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आंसर की के जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी बीच कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने भी एक बड़ा नोटिस जारी किया था। ताती ततवा समाज को लेकर बड़ा नोटिस जारी हुआ था। क्या था उस नोटिस में? एक्चुअली में एससी कैटेगरी से हुँ, फिर उनको ईबीसी कैटेगरी में लाया गया उस कास्ट हुँ, को। हुँ, तो लोग का डिमोशन प्रमोशन वाली बातें ये हो गई। हुँ, अब हुँ, वो हुँ। अभ्यर्थी भी परेशान है कि ऐसे समय में हुआ जबकि अभी बिल्कुल। वैकेंसी का पूरा दौर था, और हुँ, बिहार की सारी वैकेंसी इस चीज़ को लेकर के प्रभावित हुई है। अभी हुँ। जितने भी रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो समझिए कि यही एक बड़ा-सा कारण है जिसके कारण से हुँ, हर एग्ज़ाम या हर रिजल्ट इससे प्रभावित हो हुँ, रहा हुँ, है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, जो भी है आपको ठीक है 15 दिन का आपने समय लिया, हुँ। लेकिन बाकी प्रोसेस तो आपको करवा लेना चाहिए था इस बिल्कुल, बीच में। बिल्कुल। जी, जी, उसमें जी। विलंब क्यों? एक बड़ा-सा उसमें प्रश्न भी है। देरी क्यों हो रही जी, है? जी, जी। तो क्या आप भी ये बात मानते हैं कि कोर्ट का जो फैसला ताती ततवा समाज को लेकर आया है, उसी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है, उसी वजह से रिजल्ट प्रभावित हो रहा है? रिजल्ट में देरी इसी वजह से स्वाभाविक है, जी, लेकिन इतनी भी देरी अ, ये ये सही स्वाभाविक नहीं नहीं है। है। और हुँ, बाकी प्रोसेस जो हम बार-बार रिपीट हुँ, कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उसमें तो इससे कोई लेना-देना नहीं है। हुँ। वो तो प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए था।
बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। वो प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए था। एक आखिरी सवाल है नवीन सर और आपसे। इसमें भी आप देखेंगे जी। कि एस्टेट का एग्जाम हुआ, हुँ, कितना कितने दिन हो गए। बिल्कुल, जी। एस्टेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट हुँ, कराती हुँ, है। हुँ, हुँ। उनको क्या परेशानी है रिजल्ट देने में, ये बातें भी समझ में नहीं आती है। सही बात छात्र है। वहां भी परेशान है वहाँ पर भी कि एस्टेट का परेशान हैं। रिजल्ट आ जाता तो टीआरई जी, 4 का तैयारी वो शुरू निश्चिंत कर हो देते करके हैं। हाँ, बेहतर तरीके से कर पाते वो। बिल्कुल, उसको बिल्कुल, भी लेकर बिल्कुल। के छात्र कंफ्यूजन में है। हुँ, तो हुँ, एक हुँ, तरीके से देखा जाए तो अभी बिहार के लगभग जितने भी एग्जाम्स हैं, हुँ। सबका कमोबेश ये स्थिति। वही लेट लतीफ़ी जी, चल रहा है। जी, जी, बिल्कुल। वही चल रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल है नवीन सर मेरा आपसे, आपको क्या लगता है कब तक जारी हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट? सितंबर हमको लगता है कि 20 सितंबर या सितंबर के लास्ट वीक आप हुँ, बोल सकते हैं, दावे तो किए जा रहे हैं उससे पहले भी दे सकती है, लेकिन हुँ, सितंबर के लास्ट वीक 20 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकती है। वो भी हुँ, तब आएगी जब जी, ये सारे प्रोसेस इस बीच में कर लिए क्लियर हो जाएँगे। जाएँगे, नहीं क्लियर तो हो फिर जाएँगे। ऐसे जी, दावे तो हमेशा बीपीएससी के द्वारा लगातार किया ही हाँ। जा रहा है पहले से ही। हाँ, अच्छा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे लगे हाथ कि क्या शिक्षा विभाग ने क्लियरेंस रोस्टर जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है? ये तो अब इंटरनल बातें हैं, इसके बारे में जी। एग्ज़ैक्ट बताना मुश्किल होगा। हुँ, हुँ। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग अब एक तरीके से क्लीन चिट इस मामले में दे चुकी दे है। चुका है। हाँ, अब जितना जी, जितनी भी देरी हो रही है हाँ, के बीपीएससी की तरफ वजह से से। ही हो हाँ, रही जी, है। जी, बिल्कुल। चलिए तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि आखिर कब आएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।